अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है। मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे घुटनों में दर्द की वजह क्या है। जो मेन वजह घुटनों में दर्द की बताई जाती है, जब एक्सरे की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहते हैं जी आपका गैप जो है वो गैप आपका बढ़ गया है। वो किस वजह से आपका गैप बढ़ गया है कि जो आपकी एक ग्रीस है, दोनों घुटनों के दरमियान में जो ग्रीस की एक लेयर होती है, जो लुब्रिकेशन की एक लेयर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वो रगड़ खा खा के और वो एबनॉर्मल वेट बर्दाश्त कर कर के वो एक ग्रीस की लेयर जो है वो ख़त्म जब हो जाती है, जब ख़त्म हो जाती है तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब वो लेयर ख़त्म होती है तो घुटने आपस में रगड़ भी खाते हैं और पेशेंट को पेन बहुत होता है उठने में, बैठने में, चलने में, और सीढ़ियाँ उतरना चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन इन सब चीज़ों में। और फिर उसके बाद हम जो है वो कंडीशन आती है जी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। और फिर ये है कि इसको आम ज़ुबान में कहा जाता है जी कि गैप बढ़ गया है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपने कुर्सी पे बैठकर नमाज़ पढ़नी है, फिर आपने कमोड वॉशरूम यूज़ करना है, आपने झुकना नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, ये सारी एहतियात बताई जाती है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए आप अपनी एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल जो है उससे आप बिल्कुल एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में आ जाते हैं और वो जो आपकी घुटनों की कंडीशन है वो उससे वर्स्ट होती जाती है, बेहतर नहीं होती। एक्सरसाइज का एक ये फ़ायदा है कि आप की कंडीशन जो है, आपकी नीज़ की जो कंडीशन है, कम से कम वो वर्स्ट तो नहीं होगी ना, ठीक है? तो जितने वो ख़राब हो चुके हैं उससे वो बेहतर लाइफ़स्टाइल की तरफ ज़रूर जाएँगे, लेकिन वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, ठीक? अब इसमें ये है कि हमारे जब घुटनों में दर्द होता है तो जो आरए फैक्टर है, वो आरए फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? घुटनों में जो दर्द है वो आरए फैक्टर के बढ़ने की वजह से है या यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से है, ये किस तरह से पता चल सकता है? ये इस तरह से पता चल सकता है कि अगर आपके सीधे पाँव के पंजे में दर्द है, तो यूरिक एसिड की वजह से घुटनों में दर्द आ रहा है। अगर सीधे पाँव के पंजे में दर्द नहीं है, तो आरए फैक्टर है, ठीक है? और अब जो है वो ये आरए फैक्टर हमारा क्यों बढ़ता है, किन वजूहात से बढ़ता है? सबसे पहले तो ओवरवेट है, ठीक है? जब ओवरवेट होते हैं तो घुटनों में जो है वो ज़्यादा वज़न पड़ता है, क्योंकि सारी बॉडी का वज़न जो है वो घुटने बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर ऊपर वज़न ज़्यादा है और घुटनों में इतनी पावर नहीं है। जब घुटनों में इतनी पावर नहीं होगी तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी ग्रीस खत्म होगी, ग्रीस खत्म होगी तो रगड़ खाएँगे तो वो डैमेज होंगे, पेन करेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है वो लोग जो ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, इस तरह से उनके भी जो वो ग्रीस है वो भी ख़त्म होती जाती है। और तीसरी वो लोग जो छालिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा छालिया का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो छालिया और पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कि उन लोगों में घुटने की पेन जो है वो बहुत ज़्यादा पाई गई है। अब मैं आपको हमेशा इसका एक डाइटरी हल भी बताती हूँ और एक्सरसाइज भी बताती हूँ। तो एक डाइटरी हल मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोन्स होती है ना, जो हड्डियाँ हमें मिलती हैं मटन की या बीफ की, उनका आप जो है वो एक सूप सा बनाकर वो अपने डाइट में लें। ये बहुत अच्छा है। इससे आपकी जो घुटनों की ग्रीस है वो वापस उस तरह से बहाल होना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा एक बहुत सस्ता हल है, लेकिन बहुत लोग ये सुनकर कहेंगे कि ये हम कैसे पी सकते हैं या ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मुर्गी के पंजे होते हैं, अगर आप उनका भी सूप बना के पिएँ तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर जो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरी तरफ से तो फुली रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर आप लोग इसको ले सकते हैं तो ज़रूर लें, क्योंकि आपको अपने घुटनों को भी तो चलाना है ना, सिर्फ टेस्ट को नहीं देखना, आपने अपने घुटनों को चलाना है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इन 2 चीज़ों को अपनी डाइट में लाएँ। पहली वाली ला सकते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन दूसरी वाली तो बेस्ट है। अगर दूसरी वाली आप ले आते हैं तो बहुत बेहतरीन है आपके लिए, ठीक है? इसके अलावा चंद एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिन पे मैं बात करूँगी, वो आप अगर करते हैं तो इसमें ये है कि कम से कम आप अपने घुटनों की वर्स्ट कंडीशन की तरफ नहीं जाएँगे, बेहतरी की तरफ रहेंगे। बेहतरी की तरफ ये है कि आपने सीधा अपने बेड पर लेट जाना है और उसके अलावा आपने अपने घुटनों से अपने पैरों को इस तरह से सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज़ और फिर उसके बाद एंटी क्लॉक
क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करना है अपने घुटनों को और पाँव को ऊपर उठा के, ठीक है। पहले आप 15 रेपिटेशन क्लॉकवाइज कर लें और उसके बाद 15 रेपिटेशन आप एंटी क्लॉकवाइज कर लें। इसके अलावा फिर आपने जो है वो सीधा अपने पाँव को ऊपर लेके जाना है ताकि आपके बैक के जो मसल है घुटने के नीचे वो स्ट्रेच हो। इस पोजीशन को आपने 30 सेकेंड रखना है एंड देन रिलीज करना है। दोनों टांगों के साथ आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने जो है वो सीधा खड़े हो जाना है, हाथ दोनों ऐसे ऊपर लेके जाने हैं और सीधा नीचे लेके आने और अपने टो को टच करना है। इसमें आपने अपने नीज को बेंड नहीं करना। ये कुछ 4-5 हल्की फुल्की सी मैंने एक्सरसाइज बताई है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आप अपने बिस्तर पे इसको 5 मिनट पहले इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लें और उठेंगे तो आप खड़े तो जरूर होंगे अपने बेड से। तो जब खड़े हो रहे हैं तो 3 से 4 मरतबा अपने हाथों को सीधा स्ट्रेट ऊपर ले जाइए और फिर नीचे आके अपने पाँव की उंगलियों को टच कर लीजिए, टच कीजिए। और ये 3 से 4 बार करके आप उसके बाद बेफिक्री से अपने दिन के काम करें। और इन हल्की फुल्की एक्सरसाइज को मैं बार बार कहूंगी अपनी लाइफ में प्लीज लेकर आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे साथ अपना प्यार मोहब्बत को शेयर करती रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।